तो हम आ गए हैं मैथमेटिकल टूल्स के थर्ड टॉपिक पे। नाम है कैलकुलस। देखो, कैलकुलस को दो कैटेगरी में डाल दिया हमने। एक है डिफरेंशिएशन और एक है इंटीग्रेशन। पहले एक बार इनके डेफिनेशन देखते हैं क्या कह रहा है। डिफरेंशिएशन इज अबाउट फाइंडिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी कंपेयर टू अनदर। अच्छा बेटा, यहाँ पे रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम नहीं है, यहाँ दो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ को मैं P1 और P2 के नाम से बता रहा हूँ और इन दोनों का डिफरेंशिएशन होता है। अभी बताएंगे हम कि डिफरेंशिएशन D से डिनोट किया जाता है। तो वी नीड डिफरेंशिएट व्हेन द रेट ऑफ चेंज इज़ नॉट कांस्टेंट। अगर रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट हो तो डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कहूँ कि कोई कार अपनी स्पीड इंक्रीज कर रही है कांस्टेंट उससे रेट से तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेलरेट कर रही है कांस्टेंट रेट से तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको नॉर्मल कैलकुलेशन से ही कैलकुलेट कर लूँगा। लेकिन अगर वो रेट कांस्टेंट नहीं है तो मुझे डिफरेंशिएशन की मदद लेनी पड़ेगी। तो इससे ये भी पता चलता है कि कांस्टेंट चीज़ का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है, क्योंकि कांस्टेंट चीज़ के लिए हम डिफरेंशिएशन कैलकुलस का इस्तेमाल करते ही नहीं है। आगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज़ अ वे ऑफ एडिंग स्लाइसेस टू फाइंड द होल। अभी आप कहोगे स्लाइसेस कहाँ से आ गए? मान लो मैंने कहा, अभी जैसे एक एग्जांपल दिया था आपको मैंने, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, और मैंने आपसे कहा कि इस कर्व का एरिया पता लगाओ। तो आपने कहा भैया ये तो कर्व जो है ना, ये कोई फिगर ही नहीं बनाता ऐसी जिसका हम एरिया बता सकें। तो एक काम करो, इसको बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी फिगर में कन्वर्ट कर दो जिनका एरिया हम जानते हैं। तो मैंने कहा एक काम करो, इसको रेक्टेंगुलर स्लाइसिस में कन्वर्ट कर दो, बहुत सारे। तो एक रेक्टेंगुलर स्लाइस जो है ये देखो, एक रेक्टेंगुलर स्लाइस, ये एक रेक्टेंगुलर स्लाइड जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, इसका अगर मैं एरिया निकाल लूँ तो उस पर मैं लिमिट लगा दूँगा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो पूरा एरिया आ जाएगा। और रेक्टेंगल का एरिया मैं निकालना जानता हूँ लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी चीज़ का, किसी पूरी चीज़ का एरिया या कोई भी कैलकुलेशन करनी मुश्किल हो रही है तो उसके किसी एक स्लाइस की कैलकुलेशन कर लो, फिर उसे इंटीग्रेट कर दो, तो वो इंटीग्रेशन से सॉल्व किया जा सकता है। तो फिर से दोबारा पढ़ रहे हैं हम एक बारी। इंटीग्रेशन इज़ अ वे ऑफ एडिंग स्लाइसेस टू फाइंड द होल। आ जाओ, इंटीग्रेशन एडिंग ऑफ स्मॉल dx पार्ट। अब ये dx पार्ट ना डिफरेंशिएशन में अभी दिखाई दे जाएगा आपको, या डिफरेंशिएटेड पार्ट टू फाइंड द होल। बेटा कोई छोटी मोटी गड़बड़ हो तो चेक कर लेना, क्योंकि ये मैथ है और मैथ की सारी बातें मुझे नहीं पता है, तो हो सकता है कोई एक आध कैलकुलेशन ऐसी हो जो मैं गलत बता दूं, लेकिन ऑलमोस्ट ठीक है डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन। हाँ, फिजिक्स में जो काम आना उसके लिए ये आपके लिए पर्याप्त है। डिफरेंशिएशन वही बताया, चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी। तो मैंने क्या किया, मैंने एक केस ले लिया वॉल्यूम का और ये कहा कि अगर मैं इसका वॉल्यूम इंक्रीज करूं तो किस रिस्पेक्ट में इंक्रीज करूंगा? इंक्रीज इन हाइट। अब आपको आप ये कह सकते हो कि नहीं भैया ऐसा भी तो हो सकता था हम इसका बेस बढ़ा देते। हाँ, ऐसा भी हो सकता था हम इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देते। हाँ, तो किसी चीज़ का वॉल्यूम अगर आपको बढ़ाना हो या चेंज करना हो, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, डेल्टा का मतलब है स्मॉल चेंज। अगर आपको किसी का वॉल्यूम चेंज करना है तो वो विद रिस्पेक्ट टू हाइट हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू बेस हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू लेंथ हो सकता है,
तो किसी भी फॉर्म में, जैसे मैं आपको कहूँ कि इस रूम का एरिया इंक्रीज कर दो, तो आप कहोगे भैया कैसे इंक्रीज करें, हाइट बढ़ा दें, लेंथ बढ़ा दे, ब्रेड्थ बढ़ा दे, कैसे इंक्रीज करें? तो मैं कहूँगा तीनों पॉसिबल है। ठीक है, तो वो तीनों अलग अलग तरीके से काम करेंगे। तो चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, उस ही चीज़ को कहते हैं हम डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। अच्छा, इस चेंज को डेल्टा से, कभी कभी करली से, और ज़्यादातर मैथ में तो स्मॉल डी से दिखाया जाता है। बता दिया ये तो मैंने आपको। तो यहाँ बोल क्या रहा है ये, इसका नाम इसने रखा है चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, ये भी पॉसिबल है। अच्छा, जब कोई चीज़ डिफरेंशिएट करती है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको रेट भी कहा जाता है। यानी कि स्पीड जो है वो रेट होता है डिस्टेंस का, और वेलोसिटी रेट होता है डिस्प्लेसमेंट का। इस बात का ध्यान रखें। आगे अब कुछ छोटे मोटे रूल्स देखेंगे हम। जैसे पहला रूल क्या है, किसी फंक्शन का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, जो मर्जी, तो आप इस तरीके से उसको लिखोगे। इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अगर अलजेब्रा की बात करें तो x रेज टू द पावर n का डिफरेंशिएशन जब होता है तो उसमें पावर जो होती है वो आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, और हम फिर दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं उसी x को। वैसे तो ये कट के 1 आ जाएगा, अगर ये x ना होता तो, y की पावर n होता तो, और मैं इसे dx से डिफरेंशिएट कर रहा होता तो पावर n आगे आती, यहाँ एक पावर कम हो जाती, और ये dy बाई डी एक्स कैंसिल नहीं होता। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी डिफरेंशिएशन के छोटे से फॉर्मूले की। अब आगे बढ़ रहे हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं x रेज टू द पावर 5 का विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको मिलेगा 5x रेज टू द पावर 4 dx बाई डी एक्स। हाँ, वो बात दूसरी है, कट जाएगा। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं y रेज टू द पावर 5 का, तो डिफरेंस सिर्फ इतना आएगा कि ये dy बाई डी एक्स अब कटेगा नहीं। अगर मैं आपको एक स्टोशियोमेट्रिक एक सिंपल कोफिशिएंट ले लूँ, तो 500 तो ऐसे ही रहेगा, 3x स्क्वायर dy बाई डी एक्स। और अगर मैं बात करूँ किसी कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन की, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहाँ पावर 1 थी, वो 1 आगे आएगा, y की पावर 0 हो जाएगी, इसे आप 1 ही कहोगे। यानी कि अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ y का, तो वो dy बाई डी एक्स ही आएगा, क्योंकि जो 1 उससे निकल कर आएगा वो लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे ये लो यहाँ बता भी दिया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। साइन का डिफरेंशिएशन cos x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। ठीक है,
कॉट का डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का। एक आसान सी चीज़ बता दूं, ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है ना, ये याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो कि वो उन्हीं के आगे आता है जिनका इनिशियल लेटर सी हो। देखो, तो अभी एक और रह गया कोसेक, उसमें भी नेगेटिव साइन आना चाहिए। सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स बाई डी एक्स, और कोसेक का डिफरेंशिएशन होता है नेगेटिव साइन। याद रखना, इसका भी इनिशियल लेटर सी है। देखो अब तक तीसरा है ये, पहला कॉस था, दूसरा कॉट था, तीसरा कोसेक है। ठीक है, ये मत सोचना भैया बार बार dx बाई डी एक्स क्यों लिख रहे हैं, जबकि वो कटना ही है। वो इसलिए लिख रहे हैं, अगर dx बाई डी टी होता, dx बाई डी वाई होता तो वो कटता नहीं। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स। एक मिनट रुको, अगर इसके साथ कोई फंक्शन हो तो वो आगे चलता है, वो चेन रूल है, हम आगे बात करेंगे। ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है सिंपल ex। तो ये छोटे मोटे डिफरेंशिएशन के एग्जाम्पल हो गए। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक नया पेज लेते हैं, चलो। मान लो आपको डिफरेंशिएशन करना है 500 साइन एक्स का y के रिस्पेक्ट में। तो 500 तो आप एज इट इज़ लिख दोगे, कोफिशिएंट है। साइन एक्स का आएगा कॉस एक्स, फिर इस x का डिफरेंशिएशन होगा, वो बन जाएगा dx बाय dy। अगला क्वेश्चन, अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो 50 साइन एक्स 300 एक्स स्क्वायर प्लस 30 का विद रिस्पेक्ट टू y, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इन सबको खोल दो। अब डिफरेंशिएट करो 50 एज इट इज़ साइन का कॉस एक्स प्लस 300 एज इट इज़ 2x प्लस 30 कांस्टेंट है उसका 0, और इसके बाहर ये dx बाई डी वाई लिख दो, क्योंकि तीनों के साथ है। ठीक है, आसान है। चलो, एक और चीज़ देखेंगे। अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ दो ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ का जो प्रोडक्ट में है, तो वहाँ पर एक रूल लगता है। इसमें एक फिज़िकल क्वांटिटी ऐसी की ऐसी रहेगी और डिफरेंशिएशन होगा दूसरी का, प्लस दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी ऐसी की ऐसी रहेगी और डिफरेंशिएशन होगा पहली का। इसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की क्यूब वाई स्क्वायर। तो एक बार तो एक्स की क्यूब एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर, और दूसरी बारी वाई की स्क्वायर एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की क्यूब। ये तो आप जानते हो कि वाई की स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या और एक्स की क्यूब का अभी बताया है, तो इसे खुद करना। एक और आता है आपका डिवीज़न का रूल। मान लो आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो u डिवाइडेड बाय v का, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे
न्यूमरेटर का स्क्वायर, फिर न्यूमरेटर एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ, सॉरी, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। देख लो इसको आराम से, ठीक है। अब पॉज करके इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था आपका छोटा सा इंट्रो डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन काफ़ी अच्छा टॉपिक है और काफ़ी लंबा, अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है। वो आपको 11th और 12th की मैथ में मिल जाएगा। लेकिन फ़िज़िक्स में जो छोटी मोटी बातें यूज़ होती रहती हैं बीच बीच में, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास मैथ नहीं होती है, जो बच्चे मेडिकल वगैरह के लिए होते हैं, प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो वो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि भैया डिफरेंशिएशन नहीं आता, इंटीग्रेशन नहीं आता, या छोटी मोटी चीज़ें नहीं आती। तो मैथमेटिकल टूल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो फिज़िक्स में अपना रोल प्ले करेगा। तो इस पर ध्यान देना बेटा, ठीक है। इसके आगे